तो हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, यूट्यूब पे बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो आज मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को लेकर आया हूँ। एक्चुअली सी फेयरर्स के लिए, जो भी सी फेयरर्स हैं, जो सी में शिप में काम करते हैं, चाहे वो कोई भी शिप हो, कार्गो शिप हो, कंटेनर हो, बल्कर हो, टैंकर हो या फिर क्रूज शिप हो, आप लोगों के लिए जैसे आप फर्स्ट टाइम शिप में जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें आपको आपके साथ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में लेकर जानी चाहिए। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं होता कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैं क्या लेकर जाऊं, क्या ज़रूरत होगी, क्या वहाँ नहीं मिल सकता और क्या मिल सकता है। तो वो गाइड मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह कंप्लीटली गाइड करूँगा कि आपको आपके फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा आइटम कितना ले जाना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने सारा आइटम जो जो मैं लेकर जा रहा हूँ सब कुछ मैंने लगा रखा है यहाँ पे। दुकान की तरह है, आपको लगेगा दुकान है, इतना सामान है, बहुत सामान है। क्योंकि आपको पता है यूजली कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं फ्रेशर्स के, जो 6 महीने 7 महीने 8 महीने के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन शिप, डिपेंडिंग ऑन कंपनी, ये भी डिपेंड करता है कि आपका शिप कौन सा है और आप किस में काम करते हैं। आप क्रूज में काम करते हैं या फिर आपका टैंकर है, बल्कर है, कार्गो, कुछ भी है, वो आपकी शिप और आपकी कंपनी के ऊपर और आपकी रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का होने वाला है। किसी का 4 महीने का भी होता है, किसी के 6 महीने का, किसी के 7 महीने का, 8 महीने का, इवन 8 महीने से ज़्यादा भी कुछ लोगों का हो जाता है, बट मोस्टली 8 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट मैंने देखे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले टॉयलेटरीज मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि आपका ग्रूमिंग है, खाने का आइटम, नाश्ता, कुछ नमकीन, पिकल, सारा कुछ, क्रीम, पाउडर, शैम्पू, परफ्यूम्स, कपड़े, सब कुछ मैंने लगा रखा है। सॉक्स हैं, अंडरगारमेंट्स हैं, शूज़ हैं, सारा आइटम है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये वीडियो गाइस आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम आप शिप ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो को स्किप मत करना गाइस, पूरा देखना। फुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कौन सा आइटम आपको कितना और क्या क्या आपको लेकर जाना चाहिए, क्या जरूरत का है, क्या जरूरत का नहीं, सारा कुछ मैं बताऊंगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सबसे पहले ये है हुक, ये हैंगर्स हैं, स्टिकी हैंगर्स हैं, ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप अगर चाहें तो 2-3 रख सकते हैं, मैंने भी रखा। ये है हेयर ऑयल, कोकोनट हेयर ऑयल डाबर का, 1/2 लीटर का मैंने रखा है। शैम्पू हेड एंड शोल्डर 600 ml का है। इसके बाद एक डैंड्रफ शैम्पू मैंने रखा है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। मुझे चैट जीपीटी ने ये रेकमेंड किया था, मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, और ये शैम्पू अच्छा भी है, मेरे फ्रेंड ने भी रेकमेंड किया इवन। ये है ये ऑयल है ऑर्थोवेदिक ऑयल, अगर आपके कभी पेन हो रहा है बॉडी में, ये आपके काम में आएगा। ये है ठंडा ऑयल है। कूल टैक है, पाउडर है। हेयर क्रीम, एंटी डैंड्रफ हेयर क्रीम हिमालयन की 2 रख ली है मैंने, 2 इनफ है मेरे लिए। इसके बाद 500 ग्राम कोलगेट है टूथपेस्ट। एक मैंने जेल रखा है, हेयर जेल। ये गुलाब जल है, ग्लीसरीन है, डिटर्जेंट है 1 kg, नमकीन है 1.5 kg है ये, अभी मैं और रखूँगा नमकीन। इसके बाद है ये कुछ आइटम्स हैं, ये मतलब ये एयरपोर्ट में अगर खाना होगा, क्रॉसो और केक मैंने रखा है। 5 पैकेट मैंने ये रखे हैं चना, हींग चना, ये आप रखें ज़रूर। ये मैंने रखे हैं 120 पीसेस हैं पिकल के, ये छोटे पाउच जो आते हैं पिकल के। इसके साथ साथ है ये टूथब्रश हैं, 4 टूथब्रश हैं, मेरे लिए इनफ हैं, 4 से 5 मुझे लगेंगे ही। 6-7 महीने के जितने का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एटलीस्ट मैं हर 1 महीने या 1.5 महीने में 40 दिन में मैं चेंज करता हूँ टूथब्रश। सनस्क्रीन है 40, SPF 40 है, एक आप ज़रूर रखें। इसके बाद फेस वॉश है 1-2, ये 2 फेस वॉश हैं। इसके साथ साथ एक और फेस वॉश है, ये तो 3 फेस वॉश मैंने रखा है। फिर ये पील ऑफ मास्क है, 2 कंडीशनर्स हैं, एक और फेस वॉश है। 4 फेस वॉश रखे मैंने, 3 रखे हैं मैंने पतंजलि एलोवेरा जेल, 5 पतंजलि सोप भी हैं। तो मेरे लिए इनफ है, 6 महीने 7 महीने के लिए इनफ है, इतनी सोप चल जाएगी। ग्रूमिंग के लिए मैंने जो सेविंग की कार्ट्रेज रखी है 1 2 3 4 5 ये कार्ट्रेज है, मतलब कि 20 कार्ट्रेज ये हो गए इसमें। इसके बाद 12-13 कार्ट्रेज इसमें आती है, और एक ये है, इसमें भी 5 to 6 कार्ट्रेज हैं। ये इसका रेज़र है और इसके अंदर भी एक रेज़र है। तो मैंने 2 प्रकार के सेविंग किट रखे हैं, जो कि मेरे लिए एटलीस्ट 6 महीने चलेगा। नेल कटर ज़रूर रखें, नेल क्लिपर एक ज़रूर रखें आपके साथ। सेविंग क्रीम है, फोम भी रख सकते हैं, सेविंग फोम या क्रीम। ये एक सीज़र है पर्सनल ग्रूमिंग के लिए। ये 4 हैं आपके एयर फ्रेशनर्स पॉकेट। इसके बाद 2 मैंने हैंड वॉश रखे हैं, ये पाउडर हैंड वॉश आते हैं। ये है चेरी ब्लॉसम शू शाइनर, शू क्रीम, शू पॉलिश। इसके बाद अगर आप कुछ
मेडिसिन लेते हैं। बाय द वे मैं मेडिसिन नहीं लेता, बट आपको सी में रहना है, इतने टाइम रहना है, धूप मिलती नहीं है, तो विटामिन डी मैंने रख ली है। 3 पैकेट विटामिन डी है। ये है न्यूरोबियन फोर्ट है विटामिन बी की, और थोड़ा एक मल्टीविटामिन एक रखी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं कोई भी मल्टीविटामिन लेता नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने रख ली है। ये बैटरीज हैं ड्यूरासेल की। चना है, पिकल है, 2 बेल्ट मैंने रखे हैं। मैगी मसाला है, 5 पैकेट है। अभी मैगी मसाला और ख़रीदूँगा मैं। एक के अंदर 12 सैसेस होते हैं, तो 60 हो गया, अभी और ले लूँगा। इसके बाद ये शू ब्रश है, शू क्लीन करने के लिए। परफ्यूम्स हैं, परफ्यूम डिओड्रेंट हैं, ये 3 ये हैं, और एक बेला वीटा का पैक है। कॉम्ब है, 2 स्लीपर्स हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, टॉवल मिलती है आपको, सिप में टॉवल मिलती है, बट स्टिल फिर भी मैंने एक पतली सी एक टॉवल रखी है। ये है मेरा, ये नेट है, क्लॉथ्स लॉन्ड्री नेट है, ये इसे लॉन्ड्री नेट बोलते हैं। इसके अंदर आप कपड़े आपके डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये लॉन्ड्री नेट है, इसके अंदर आप अपने कपड़े अंडरगारमेंट डालेंगे और वॉशिंग मशीन के अंदर डालेंगे, और ये धुल के वापस आ जाएगा। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था, वो ऑलरेडी शिप में काम करता था। इसके बाद ये है लोवर हैं, जो एक और एक, ये 2 लोवर हैं फुल। ये एक डीकैथलॉन से लिया था मैंने, और एक ये शॉप से, नॉर्मल शॉप से लिया था। हाफ पैंट है, 2 हाफ पैंट रख लें। ये एक मेरा ट्रैक सूट है, ये मैं फ़्लाइट में पहन के जाऊँगा, उसके लिए है। फिर इसके बाद 2 मैंने फुल शर्ट्स रखी हैं, 2 फुल शर्ट हैं एंड ओनली 2 पैंट हैं, और एक मैंने रखा है फॉर्मल्स, वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट। इसके बाद मैंने 4 टोटल टी शर्ट, अभी 2 रखा हूँ, 2 या 3 टी शर्ट और रखूँगा मैं। इसके बाद एक मेरा कुर्ता और ये पैंट है, वाइट पैंट, ये भी रखता हूँ। कुर्ता एंड वाइट पैंट, हो सकता है कभी क्रू पार्टी हो तो उसमें काम में आएगा। आप हो सके तो एक बाम रख लें, अगर आपको जरूरत, कभी बाम, अगर सर दर्द हो, हेडेक हो, कुछ भी, ये रखें। ये मैंने रखी हैं वेस्ट अंडरगारमेंट्स, ये मैंने टोटल 12 रखे हैं। ये 12 हैं, अभी और रख लूँगा मैं। ये 10 हैं, तो टोटल 12 मतलब 1 डजन करके मैंने रखा है, एक दर्जन रखा है मैंने, तो 12 हो गया। इसके बाद ये मेरा एक न्यू शू है, ऑक्सफोर्ड ब्लैक शूज़ फॉर्मल। इसके बाद एक मेरा पुराना ब्लैक शू है, जो कि मैं एयरपोर्ट पे पहनता था, तो ये 2 मेरे शूज़ हो गए ब्लैक। एक रखा, एक ही ज़रूरत थी, बट मैंने 2 रख लिए फॉर इमरजेंसी, अगर कभी यूज़ आया। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सॉक्स। आप ज़रूर रखना, 12 सॉक्स मैंने रखे हैं। खाने का आइटम ज़्यादा से ज़्यादा रखना कोशिश करना, क्योंकि ये सारा आइटम टॉयलेटरी जो भी है, शैम्पू, शेविंग फोम और हेयर क्रीम, ये सब आपको किसी भी कंट्री में जाएंगे आपको मिल जाएगा। खाने के सामान जैसे कि मैगी मसाला, ये रख लेना ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा। चना रख लेना, और नमकीन रख लेना, क्योंकि नमकीन आपको मिलने नहीं वाली, मिलेगी, बहुत रेयर मिलती है। तो ये चीज़ें आप इंडिया से ज़्यादा लेकर जाना। जो कम लेकर जाना है वो आपको ये सब लेकर जाना है। ये शैम्पू, ऑयल, टूथपेस्ट आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो ये चीज़ें कम ले जाओ। मैंने तो इनफ रख लिया है एटलीस्ट 5 से 6 महीने के लिए। अब हो सकता है थोड़ा आप कम रखें तो चलेगा। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ मेन क्या आपको जरूरी रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है डॉक्यूमेंट्स आपके। ये आप देख सकते हैं, मैंने 3 फोल्डर बनाए हुए हैं, 3 फोल्डर्स सबसे इम्पोर्टेंट। तो पहले मैं बताता हूँ ये मेरा जो फोल्डर है इसमें क्या है। इसमें मेरे सारे सर्टिफिकेट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट, जो रिक्वायरमेंट है, जो मैंने स्टडी की है अभी तक, और अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब इसके अंदर है। ओरिजिनल मैंने कुछ नहीं रखा, ओरिजिनल ओनली पासपोर्ट, सीडीसी, आपका मेडिकल और आपके STCW जो सर्टिफिकेट्स हैं ये आपको ओरिजिनल रखने हैं। बाकी सबका सब जीरोक्स है इसके अंदर। ये इसे मैं कह सकता हूँ ये मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मैं अपने साथ कैबिन बैग में फ्लाइट में रखूंगा। कभी भी चेक इन बैग में कोई भी वैल्यूएबल्स या भी डॉक्यूमेंट्स आप कभी ना रखें, और ये बहुत ही वैल्यूएबल है, तो मैं अपने साथ रखूंगा। सेकंड फोल्डर है मेरा, इस फोल्डर में मैंने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं जो कि मैं शिप में पहुंचते ही अपने HR को हैंड ओवर दूंगा। HR को देने पड़ेगा, ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स मतलब कि देने पड़ते हैं वहां पहुंचते ही। तो ये फाइल मैंने कंप्लीट करके रखी, सबकी जीरोक्स है, ओरिजिनल कुछ नहीं होता। ओनली ओरिजिनल आपको पासपोर्ट और CDC और आपका मेडिकल और STCW के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो देने होते हैं। तो इसमें मैंने ये रखा है, साथ में अपनी कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी रखे हैं। थर्ड फोल्डर मैंने बनाया है, ये थर्ड फोल्डर है एयरपोर्ट के लिए ड्यूरिंग चेक इन एंड इमिग्रेशन। तो ये मैं चेक इन काउंटर पे जब जाऊंगा तो उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। इसके अंदर ही मेरा CDC एंड पासपोर्ट एंड मेरा SID इसमें है, और इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स हैं।
जेरोक्स कॉपी मैंने रखी है। 4 सेट मैंने टोटल बनाए थे, 1 2 3, यहाँ पे 3 सेट ही है, एक सेट मैं घर पे रखता हूँ। तो आप भी हो, कभी भी हो, 4 सेट बनाए, 3 सेट आपके साथ रखें। पहला मैंने बताया आपको HR को देना होगा, तो ये आपके पास से चला गया। सेकंड, ये आपके एयरपोर्ट पे लगेगा, तो ये आपके पास रहेगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे कोई रखता नहीं है, जस्ट वो चेक करते हैं और आपको रिटर्न कर देते हैं। तो ये आपके साथ 2 सेट आपके पास हमेशा रहेंगे शिप में, तो हमेशा आपके साथ रखना शिप में। कभी भी एक सेट पे भरोसा मत करना, 2 सेट रखना और एक ही जगह पे मत रखना, सेपरेट अलग अलग जगह रखना, अलग अलग बैग्स में रखना। और ये तो आपको शिप पे देना पड़ेगा आपके HR को। तो गाइस यही था इंपॉर्टेंट कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही होगा, ज्वाइनिंग के मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करता है क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, बट मेन डॉक्यूमेंट जो है आपका पासपोर्ट है, CDC है ओरिजिनल, SID आपका, आपके STCW कोर्स के सारे सर्टिफिकेट्स, आपने जो कोर्स किया है, 5 कोर्स उसमें होते हैं। उसके अलावा क्राउड एंड क्राइसिस मैनेजमेंट होता है, और भी काफी सारे कोर्स होते हैं। या फिर अगर आप किसी अदर डिपार्टमेंट से हैं, और भी काफी सारे कोर्सेस होते हैं, ऑक्टो होता है, मुझे आइडिया नहीं है, मैं क्रूज शिप वाला बंदा हूँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आपके ज्वाइनिंग के सारे डॉक्यूमेंट रखें, आपने जो स्टडी की वो सब कुछ रखें, और एक जेरोक्स नहीं, काफी ज्यादा एक्स्ट्रा रखें आप। इसके साथ साथ खाने का आइटम थोड़ा ज्यादा रख लें। मुझे नहीं पता आप कौन सी शिप में जाने वाले हैं, बट मैं अपना जानता हूं, मैं क्रूज शिप में जा रहा हूं। क्रूज शिप में अलग अलग नेशनैलिटी से लोग होते हैं, क्रू जो होते हैं। मैं इंडियन क्रू हूं, कुछ फिलीपींस से होंगे, कुछ मलेशिया से होंगे, कुछ सिंगापुर से होंगे, कुछ चाइना से होंगे, कुछ ताइवान से होंगे, कुछ थाईलैंड से होंगे, कुछ अर्जेंटीना से होंगे, अफ्रीका से होंगे, अमेरिका से होंगे, सब अलग अलग, कुछ स्पेन से होंगे, यूरोपियन होंगे। तो अलग अलग नेशनैलिटीज के क्रू रहते हैं। तो आपको खाना जरूरी नहीं कि आपको जो आप यहाँ इंडिया में खा रहे थे इंडियन खाना आपको वहां मिलेगा, नहीं। वहां का खाना वो पता नहीं कि कैसा मिलेगा, बट खाना अच्छा मिलता है, ये मैं आपको कहूंगा। बट फिर भी आपको इंडियन खाने की याद आएगी, तो मैगी मसाला रख लें जरूर, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो। अभी तो मैंने ओनली 60 ऐसे रखे, अभी मैं और इसे बढ़ाऊंगा। ये चना मैंने रखा है, ये भी आप जरूर रख लें, बहुत अच्छा चना है, न्यूट्रिशन भी आपको अच्छा मिल जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको जरूर दे दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान जरूर रखनी। मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, ऐसे बैक पैकिंग को ही लेकर, ये शिप की फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए बैक पैकिंग की वीडियो थी। तो वो बता रहे थे भाई साहब कि यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके साथ लाइटर रखें। गाइस लाइटर आप नहीं ले जा सकते हैं फ्लाइट में, ना तो चेक इन बैग में और ना तो कैबिन बैग में। और आप कभी सोचना भी मत लाइटर एयरपोर्ट लेके जाने का, अदरवाइज आपका बैग स्टक हो जाएगा लेवल 4 पे, बैग रुक जाएगा, बैग ही नहीं मिलेगा आपको। आप पहुंच जाओगे आपके पोर्ट, आपकी कंट्री जहां से आप शिप ज्वाइन कर रहे हो, वेसल ज्वाइन कर रहे हो, और आपका बैग यही इंडिया में रह जाएगा। तो लाइटर, E-सिगरेट ये सब थोड़ा छोड़ दो, या फिर वहाँ जाकर ले लेना। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, और आपको जो आपके साथ रखनी है ये है, इसे बाइडेट बोलते हैं। और ये है आपका जेट स्प्रे, पोर्टेबल जेट स्प्रे। तो जैसे कि क्रूज शिप में जो वॉशरूम होता है उसमें, टॉयलेट में पानी नहीं आता, लोग कंफर्टेबल है टिश्यू यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा इंडियन मैं टिश्यू में कंफर्टेबल नहीं हूँ। सो मैंने ये एक पोर्टेबल जेट स्प्रे मंगाया, ये आपको 1500 में ईजिली आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन में मिल जाएगा। आप देख लें, इसमें अच्छी क्वालिटी का आपको जो भी मिले आप ये रखें आपके साथ, एक ज़रूर लेकर जाएं। और वॉच, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉच मैं आपको रेकमेंड करूंगा। डिजिटल वॉच मुझे पसंद नहीं है, बट इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी, आपको डिजिटल रखना है या एनालॉग। मैं एनालॉग वॉच रखता हूँ, तो एटलीस्ट 2 वॉच रखें आपके साथ। और आपका शिप में अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि कुछ इसका जो डायल होता है, कुछ डायमीटर है, इतने इंच, इतना सेंटीमीटर, सो उसके अकॉर्डिंग, बट एटलीस्ट 2 वॉच तो आपके साथ ज़रूर रखें। हैंगर जरूर रखें, 1 से 2 हैंगर, 3 हैंगर रख लें, मिलता है कुछ क्रूज शिप में, अलमीरा में रहता है। कल बताना मैं भूल गया था इस वीडियो में, तो मैंने सोचा ये वीडियो में और वीडियो में ऐड कर देता हूँ। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लेकर जाना है वो है क्रॉक्स आपको जरूर लेकर जाना है, और किसी भी प्रकार की आपको स्लीपर नहीं लेकर जाना, क्रॉक्स लेकर जाना है। ओरिजिनल 2000 के अराउंड मिलती है, और लोकल कॉपी आपको 500-600 में मिल जाएगी। मेरी भी लोकल कॉपी है, 500-600 की थी। इसके बाद आज मैंने क्या खरीदा वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो आपको चार्जर अडाप्टर आपके शिप के अकॉर्डिंग लेकर जाना है। मेरी शिप में ये 2 पिन वाला लगता था, मुझे ऑलरेडी मालूम था क्योंकि मेरे काफी सारे फ्रेंड उस शिप में ऑलरेडी काम कर रहे हैं,
और उन लोगों ने ये मुझे सजेस्ट किया था कि मेरी जो कंपनी की सिप है ऐसे पिन वाले अडाप्टर वहां चलते हैं, इसलिए मैंने ये खरीद लिया। बट आपकी सिप में जरूरी नहीं है कि ये चलेगा, तो आप यूनिवर्सल चार्जर खरीद के लेके जाना, काफी सारी पिन होती हैं और ये आपको 200-300 का मिल जाएगा, 600-700 में अच्छा यूनिवर्सल वाला मिल जाएगा। उसके बाद मैं बताता हूँ आज मैंने क्या खरीदा। तो मैंने आज खरीदा है सूप 50 पैकेट सूप है, अलग अलग फ्लेवर के, कुछ अलग डिफरेंट कंपनी के भी हैं। 50 पाउच है टोटल। इसके बाद छोटे हैं 50 पाउच, उसके बाद बड़े भी कुछ पाउच है, बड़े हैं 4 पाउच हैं ओनली बड़े। इसके बाद मैंने आज मैगी मसाला और ख़रीदा है। पहले मेरे पास मैगी मसाला था बट मैंने कुछ पैकेट और ख़रीदे, टोटल मेरे पास 7 पैकेट हो गए। 12 एक पैकेट में होता है, 12 × 7। इसके बाद मैंने पिकल और ख़रीदा है, 2 पैकेट मेरे पास ऑलरेडी थे, पर पैकेट 60 होते हैं, तो 60 और 2 ऑलरेडी पैकेट मेरे पास हैं, तो टोटल 240 पाउच हो गए मेरे पास पिकल के। सो अब मुझे इंडियन टेस्ट मिलता रहेगा वहाँ भी। इसके बाद मैंने चार्जर अडाप्टर के बाद मैंने लिया ये एक पाउच लिया, ये ग्रूमिंग किट बनाने के लिए। ये है लिक्विड डिटर्जेंट, एरियल का है। मैंने डिटर्जेंट पाउडर भी रखा है और लिक्विड डिटर्जेंट भी एक ले लिया, ये बहुत काम में आएगा। ये फ्रंट लोड है, एक टॉप लोड भी आता है, फ्रंट लोड ज़्यादा बेटर है। इसके बाद एक पैकेट मैंने नमकीन और ली, तो टोटल मेरे पास अराउंड 3 and 3.5 kg नमकीन हो चुकी है। कुछ छोटे पैकेट भी लिए नमकीन के, ये मैं अपने क्रूज जो रहेंगे, कलीग्स रहेंगे, उनको दे दूंगा। 3 पैकेट बिस्किट भी लिए, ये सब मैं उन लोगों को दे दूंगा। और ये लिया मैंने बेसन लड्डू, कन्वीनियंट भी है, ना तो ज़्यादा वेट बढ़ेगा और ना इसको टूटने फूटने का कुछ वो है कि बैगेज में, मेरे बैग में वो रसगुल्ले का सिरप लीक हो जाएगा तो बैगेज कपड़े खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बेटर मुझे लगा, इसलिए मैंने ये 3 पैकेट खरीद लिए हैं। और तो गाइज जितनी चीजें मैंने बताई है वो चीजें आप जरूर लेकर जाना, और कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।